हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जैसा कि हम देखो इस शेप से हम स्क्वायर को जानते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल हो, इसको स्क्वायर बोलते थे हम। बट आज हम जो हमारा टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मतलब स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर नंबर रूट निकालेंगे इसके अंदर। जैसा कि हम जानते हैं इसमें स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं व्हेन ए नंबर या इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालना चाहें तो 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो हमारी पहचान होती है स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर नंबर की, स्क्वायर नंबर इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा इमेज में इसके दिखा रही है स्लाइड, स्क्वायर की शेप, वो जो साइन होता है वो कैसा होता है। देखो जो 3 की जो शेप वो है 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ 2 लिखते हैं, इसका मीन है स्क्वायर, इसका मीन क्या है, स्क्वायर। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 या 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर ये हमारे जो स्क्वायर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऐसे निकलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो ये स्क्वायर होते हैं जिनको हमें लर्न करना होता है, जैसे हम टेबल लर्न करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, ऐसे ही 11, 12, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ये जो हम स्क्वायर हैं वैसे तो हम 100 तक याद करते हैं, बट हमें अच्छी तरह 20 तक तो बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए। वैसे तो हम 100 तक ही वो करते हैं, 100 की स्लाइड भी है, देखो ये इसको रिवीजन करें तो 1 का स्क्वायर वही आ गया, 2, 4 ऐसे रिवीजन करके हम इसका और मेथड भी बता रहा हूँ मैं इसके अंदर जल्दी निकालने के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये तो हमने स्क्वायर सीखा, हम पहचान कैसे करेंगे ये स्क्वायर है या नहीं है। जैसे यहाँ तो पहचान हो जाती है भाई स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ तो पहचान होती है। नंबर में कैसे पहचान करेंगे, नंबर की पहचान के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो पूरी तरह स्क्वायर है, कैसे पहचान करेंगे। उसके लिए आपको एक रूल बताता हूँ मैं। सबसे पहले जो रूल है ये डिजिट सम का रूल होता है, छोटी क्लासों में अलाउड नहीं होता, बट ये मैं बता देता हूँ आपको इसको। डिजिट सम का क्या मतलब होता है, 9 से डिवाइड करने के बाद जो सम बचता है उसको डिजिट सम बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पर 144 है, इसका डिजिट सम कितना आएगा, इसको सबको प्लस कर दो। 144 को प्लस किया तो हमारा डिजिट सम 9 आया, तो इसको हम बोलेंगे भाई इसका डिजिट सम 1 है, इसका डिजिट सम 1 ही होता है 9 का भी। और जैसे कोई भी और सम ले लो, जैसे ये है 484, ये आंसर है भी डिजिट सम निकालने के बाद। जैसे 8 4 12, 12 और 4 16, जैसे 4 8 4 12 और 16 का जो डिजिट सम बनेगा 7 बनेगा। तो ये कह सकते हैं हम डिजिट सम करने के बाद या तो 1 बनना चाहिए या 4 बनना चाहिए या 7 बनना चाहिए, 9। ये काम आएगा भी, ये काम आएगा आपको, ये नोट कर लें, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। डिजिट सम कितना बड़ा क्वेश्चन हो ये याद कर लो, किसी भी हिसाब से इसको याद कर लो। 1479 से 1479 आपको लिख लेना है, कहीं याद कर लो, 1479 काम आएगा। डिजिट सम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आगे मैं बताता रहूंगा भी कैसे कहाँ काम आएगा ये। उसके बाद या फिर कभी भी इसके वंश डिजिट में जितने भी स्क्वायर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके आएंगे, जैसे 24 को 24 से हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 48 मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा बना है ये स्क्वायर, इसके वंश डिजिट में कभी भी किसी भी नंबर के वंश डिजिट में ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी डिजिट सम के वंश डिजिट में लास्ट वाला डिजिट ना तो 2 बनेगा, ना 3 बनेगा, ना 7 बनेगा, ना 8 बनेगा। क्या बनेगा, वो बाकी बच जाएंगे। बट आपको ये याद रख लेना भी जिसके लास्ट में ना 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसका वो स्क्वायर रूट वो स्क्वायर में नहीं है, वो नंबर स्क्वायर में नहीं है। एक और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। a + b होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। इसमें a² +
2ab प्लस बी स्केयर। ये कैसे बना? ये ऐसे ही है जब हम 2 अब प्लस को इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही इससे ही बन के बना हुआ है। पहले कैसे करते हैं? पहले ना इससे a से या b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये a स्केयर ऐसे लिखा जाता है, फिर ab लिखा जाता है, फिर b से लिखेंगे तो ab और ये b स्केयर लिखा जाता है। जब इसको प्लस करके लिखेंगे तो ये 2ab हो जाएगा, ab 1ab और 1ab, इसको 2ab प्लस b स्केयर लिख देंगे। तो ये ऐसे हैं, ये भी काम आएंगे हमारे आगे फार्मूले में। इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर का ये जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये फार्मूले है जो 1 2 इसके, ये फार्मूले में अच्छी तरह डिटेल करवाऊंगा आपको। ये नेक्स्ट है जो हमारा, ये हमने पढ़ा इसमें परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। उसके बाद देखो कई बार ना हमारे पे नेचुरल नंबर का सम निकालना जैसे हमने सीखा था, ऐसे ही स्क्वायर का फार्मूला भी आ सकता है। कैसे? 1 का स्क्वायर, सेकंड ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे प्लस कहाँ तक? मान लो 10 तक ही निकालना। तो इसमें कहेंगे भाई हमें 10 तक का क्या निकाल को दो, हमें 10 तक का क्वेश्चन आता कहीं बार 10 तक के स्क्वायर का नंबर, स्क्वायर नंबर निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे? 10 को n लेट कर लेते हैं, भाई n हमारा 10 है और ये फार्मूले के हिसाब से हम इसका सम निकाल सकते हैं। कैसे? वैल्यू रखनी है बस, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 में एक प्लस कर देना है ऐसे, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, प्लस 1/6। जब इसको सोल्व करेंगे दोबारा तो मैं यहाँ कर देता हूँ 10, ये 11 लिखा जाएगा, ये 21 लिखा जाएगा और अपॉन 6। जब इसको सोल्व करेंगे 2 3 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 7 जा, ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगी 55 × 7। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, इस फार्मूले से इसका सम निकाल सकते हैं। ये अभी तक हमने सीखा इसका स्क्वायर का सम निकालना। अब जो देखो हमने जो स्क्वायर सीखे हैं उनका रूट कैसे निकलता है। रूट क्या होता है? देखो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, और रूट जैसे 1 का स्क्वायर हमने 1 कहा था, 2 का स्क्वायर हमने 4 कहा था, 3 का स्क्वायर हमने 9 कहा था, ऐसे ही 4 का जो स्क्वायर हमने 16 कहा था। जो ये इसके ये नंबर है जो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये जो अंदर होता है यही रूट होता है। किस रूट से ये हमारा स्क्वायर बना है? जो हमारा स्क्वायर नंबर बना है किस रूट से बना है? ये 4 से बना है। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आया है, ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं? मेथड क्या क्या यूज होते हैं? फर्स्ट मेथड तो हमारा यूज हो जाता है इसमें फैक्टर ट्री भी बोल देते हैं इसको, प्राइम फैक्टर वाला ही मेथड होता है। प्राइम नंबर से हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर 36 है, इस 36 का हम क्वेश्चन आया हुआ जैसे भी 36 का हमने क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 से पहले नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहला नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करके क्या आया? 2 1 जा 2 डिवाइड कर सकते हैं भी ऐसे, डिवाइड करके हमारा कितना आया? 18 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 जा आ जाएगा, 3 1 जा 3। कैसे किया हमने इसको प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो क्या बना? 2 बना, फिर 3 और 3। तो क्या लिखते हैं इसमें? ऐसे आए, ये पेयर में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? पेयर में, क्योंकि जो स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे स्क्वायर में लिख दिया, पेयर के अंदर, पेयर का स्क्वायर बना ये, तो इसका 6 आया। तो हम ये कह सकते हैं भी जो 36 का रूट है वो कितना है? 36। ये तो था इसका प्राइम फैक्टर मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मेथड आएगा बड़े क्वेश्चन करने के लिए, ये हमारा मेथड बनेगा डिवीजन मेथड। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छी तरह डिटेल से समझाएंगे। वैसे तो जो इसके क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छी तरह सोल्व करेंगे, उसी के अंदर प्रैक्टिस में ही समझाएंगे। अब डिवीजन मेथड के बारे में बताते हैं भी डिवीजन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, लेट करो यही ले लिया, इसकी पहचान भी करेंगे, इतने बड़े नंबर की पहचान भी करेंगे भी ये स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है। उसके लिए मैंने एक बताई थी आपको, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है। इसके अंदर स्लाइड थी, वो मैं दिखा देता हूं। इसमें एक याद रखने के लिए बोला था इसके अंदर, ये वाला 1479 याद करने के लिए बोला था, 1479 याद करने के लिए बोला था। तो 1479 का मतलब क्या था? देखो इसके अंदर काम आएगा ये 1479 कैसे बोला था भी? डिजिट्स का सम या तो 1 हो सकता है या 7 हो सकता है
या 4 हो सकता है या 9 हो सकता है। कैसे पता लगेगा? देखो 9 बचाने के बाद, 9 से डिवाइड करने के बाद, ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। लिख के देखता हूं मैं, देखो ये तो 9 से डिवाइड ही हो गया, इसको छोड़ दो। 6 और 3 भी 9 होता है, इसको भी छोड़ दो, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 2 और 1 9, ये भी 9 से डिवाइड, यानी कि सारा ही नंबर 9 से डिवाइड हुआ। 9 का मतलब 1 होता है, यहाँ पर 9 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो हमने बताया था जिसका 1 आएगा, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे मतलब कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये तो वैसे चलो पहचान थी। अब हम सीख रहे हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर तो ये जो हमारा पता लगे इस पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसके पेयर बनते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। यानी कि इसका जो आंसर आएगा 3 डिजिट के अंदर आएगा। कितने डिजिट के अंदर आएगा? 3 डिजिट के अंदर आएगा। आंसर 3 डिजिट के अंदर होगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसा कि इसके अंदर दिखाई भी दे रहा है। बट ये 96 है, ये किस स्क्वायर नंबर के पास है? जो हमने स्क्वायर नंबर लिखवाए थे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये किस स्क्वायर के पास है? तो ध्यान से देखेंगे, जो 96 है, जो 96 है ये हमारा 9 के स्क्वायर के पास है। तो 9 पे यहाँ और 9 पे यहाँ पर लिखेंगे इसको, और फिर ये माइनस हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 9 में से 8 गया 1। अब जो आगे जो कैरी उतरेगा, इसके आगे उतारेंगे, वो पूरा पेयर आएगा। इसके आगे पूरा पेयर आता है, जैसे 2 3 है तो 2 3 का ही पेयर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? इसका या तो जितनी डिजिट है उतना ही प्लस करते हैं, या इसका डबल आता है हमेशा। तो 9 में 9 प्लस कर देंगे 8, थोड़ा स्पेस छोड़ कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहुंचाना होता है किस पे जाएगा। देखो यहाँ पर यदि हम इसको करें तो या तो इसको 1 पे 1 रख के 1 पे पहुंचाने की कोशिश करें, 2 रखें 2 पे पहुंचाने की, या 2 रखें 2 से मल्टीप्लाई करने की करें, या 3 रखें 3 पे। तो एक बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट 4 डिजिट में है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये 18 था, यहाँ पर 8 रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8 रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे इसको, फिर क्या करेंगे? फिर माइनस करेंगे इसमें से 13 में से 4, यहाँ पर 13 है, 13 में से 4 9, यहाँ कैरी ले लिया था यानी कि 1 ही बच जाएगा, यहाँ तो 0 ही बन जाएगा। आगे पेयर उतरा हमारा 61। यहाँ क्या आएगा? मैंने बताया था, जो देखो जो 1 डिजिट है उसी के अंदर वही प्लस होएगा। जैसे उसमें 9 था 1, इसमें 8 है, इसमें क्या बना था? किस पे गए? इस पे गया था 8 पे, तो 8 ही प्लस होएगा इसके अंदर। 1 डिजिट यहाँ पर 8 है तो 8 ही प्लस होगा। 8 8 16, थोड़ा स्पेस रख के ही रखना है, थोड़ा स्पेस से इधर रखना है। 8 8 16 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये 9, तो ये बना। यहाँ पर क्या सोचना है? पहले 1 सोच के रखते हैं, क्योंकि 1 पे ही चला जाएगा। यहाँ पर 8 रखा था, यहाँ 1। तो इस प्रकार हम ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी अच्छी तरह सोल्व करेंगे। अभी तो बता रहे हैं डिवीजन मेथड से इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है उसी पे डिपेंड होगी। कहने का मतलब जो प्रैक्टिस है वही मेन परफेक्ट बनाती है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हम परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की पहचान सीखी, कौन से नंबर स्क्वायर नहीं हो सकते वो सीखे हमने, और किस मेथड से स्क्वायर को निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट को निकाला जा सकता है वो सीखें। तो अब हम सीखने जा रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन है, और जिसने ये बेसिक सीखा है उसके बेस पे ही इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 140, यहाँ मैं लिख देता हूँ 140 है, 250 है, प्लस कोई नंबर है रूट के अंदर, वो क्या हो सकता है कि ये वैल्यू बन जाए। अब सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है हमें, और ये 2 नंबर हैं, ये दोनों इसके साथ प्लस में है, इस साइड जाके ये माइनस में हो जाएंगे। इनको माइनस कर लेंगे। इनको माइनस करने के लिए मैं इस साइड लिख देता हूं। इसको माइनस करके कितने लिखे जाएंगे? पहले इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस किया तो ये बना 390 माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 390 है। 5 आ गया,
यहाँ 1 है यानी कि 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6 to 5 बचा इधर। रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इक्वल से साइड में जाके डिवाइड में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? डिवाइड में। एक रूल बता देता हूँ, इक्वल में इधर प्लस का हो तो साइड माइनस का लिखा जाता है, इक्वल में इधर डिवाइड का हो तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, माइनस का हो तो प्लस का लिखा जाता है और प्लस का हो तो माइनस का लिखा जाता है। ये 4 रूल हैं जो हमारे बोर्ड मास के अंदर भी उसमें काम आएंगे सोल्विंग करते समय, सोल्व करेंगे जब क्वेश्चन को। तो इसको कट कर सकते हैं, 25 की टेबल पे ही कट जाता है ये, x रूट एक्स इक्वल टू 25। अब वैसे तो कहना चाह रहा है भी जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू होगी x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? 5 into 5 आ सकता है। कहने का मतलब ये 5 का रूट मतलब 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 ही है। कैसे निकलता है ये? देखो यहाँ पर ये पूछ रहा था भी रूट के अंदर जो वैल्यू है x, ये 25, तो यहाँ पर 5 into 5 है, यानी कि जो इसके अंदर आंसर आएगा वो 5 आएगा। सब बच्चों को समझ में आ गया ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन की एप्लीकेशन पढ़ें। देयर आर टोटल 1296 पोर्ट इन वन स्कूल। एक स्कूल के अंदर 1296 पोर्ट हैं। इफ देयर आर हाउ मैनी रूम आर द पोर्ट्स, व्हाट विल नंबर रूम इन द स्कूल। क्वेश्चन कह रहा है भी इतने पोर्ट हैं, यदि हर एक रूम के अंदर रखें तो वो कितने रूम है? पोर्ट है हमारे, हर रूम के अंदर पोर्ट रखना है तो स्क्वायर रूट का इक्वेशन बनता है, इक्वल होने चाहिए, यानी कि जिस रूम में सेम रखने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। कोई ऐसी डिजिट ऐसी नंबर है इसके अंदर जो इनको मल्टीप्लाई करें कि ये आए, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट इन द हाउ मैनी रूम देयर आर द पोर्ट, 96 है लास्ट में भाई। देखो 96 है तो हमें इसका रूट निकालना है। रूट निकालने का फार्मूला हम डिवाइड मेथड से ही करेंगे। इसको डिवाइड मेथड के लिए देखो सब बच्चों को सीखना है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर ही सिखाएंगे इसमें। यहाँ देखो मैंने लिख लिया जिसका रूट निकालना है। अब हमें पता है जो 12 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 5 का जो स्क्वायर होता है भाई वो 25, 6 का जो स्क्वायर है यही लिखना बस यहाँ तक ही, 8 का जो स्क्वायर होता है 64 और 9 का जो स्क्वायर होता है 81, यहाँ तक लिखना है। अब ये देखना जो इसका पेयर बनाने होते हैं पहले वंस डिजिट का, यानी कि पेयर सेकंड उसके डबल डबल के पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पर हम 12 देखते हैं सॉरी 12 है, 12 किसके पास है? 3 3 जा 9, 4 तो ज्यादा हो जाएगा तो 3 लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, और आगे से हमने पेयर उतार लिया। यहाँ 3 है वंस में तो 3 ही प्लस होता है, यहाँ पर आएगा 6। यहाँ जो डिजिट होती है उसी के अंदर वंस डिजिट के अंदर वही प्लस हो जाती है या इसका डबल आता है बस। यहाँ पर क्या सोचें? यदि 1 सोचें तो छोटा हो जाएगा, 2 सोचें तो बहुत कम रह जाएगा। वैसे भी लास्ट में 6 सर पूरा आंसर देना है तो 2 तो सोच ही नहीं सकते, 3 भी नहीं सोच सकते, 4 सोच सकते हैं। यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 रख कर 4 से ही मल्टीप्लाई करें, 4 से ही करें तो मल्टीप्लाई करके देखें, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 25, बट बहुत छोटा रहेगा 4 नहीं। अब इसको 8 सोचें, क्यों? क्योंकि देखो या तो 4 पे आता है या 8 पे आता है या फिर 6 पे आता है। इसको 6 सोचेंगे भाई, 6 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 पे करेंगे मल्टीप्लाई, 66 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 396, यानी कि ये पूरा हमारा किस पे 36 पे कट हो गया। 36 इसका आंसर आना चाहिए था, तो 36 इसका आंसर आया। फुल डिटेल से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, देखना है। इन क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा 45 रूट में है, डिवाइड का मतलब डिवाइड में लिख लेते हैं बस इसका, और ये मल्टीप्लाई ऊपरी रहेगा भाई। अब जो ये नंबर है इसका हम सीधा रूट ना निकालें तो इसको 5 into 9 ऐसे रूट में भी लिख सकते हैं।
क्यों लिख सकते हैं, इसको हम 5 इंटू 9 5 जा 45 हो गई, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जो 9 हो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अपॉन 5 हो जाएगा। अब ये जो रूट है ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसको तो निकालना पड़ेगा हमें रूट वैल्यू, बट 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है, 2/5। अब जो क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, पहले हमें रूट इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें, और जो बाकी बचा है वो क्या है, देखो 3 2 जा 6/5, ये भी बचा हुआ है। यहां पर ये जो √5 है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें पहले, और इसको यदि इसको डिवाइड करके रखें तो रूट इंटू 5 इंटू 5 1 जा 5, क्यों देखो डिवाइड किया मैंने ऐसे, 5 1 जा 5 पॉइंट आ गया यहाँ पर, और 5 2 जा 10, यानी कि 1.2 ही आ रहा है यहाँ पर। तो अब √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी डिवाइड मेथड से निकालेंगे। यहाँ पर निकाल लेते हैं, 5 को ऐसे रखेंगे, वैसे याद रखनी है 2-3 वैल्यू, ये बार बार ना निकालनी पड़े। 2 जा पे जाएगा, 2 2 जा 4 1, और पेड़ उतरते हैं इसके भी ऐसे, पॉइंट के बाद पेड़ उतरते हैं तो पेड़ पे जाएगा, ऐसे पेड़ उतर गया, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। सब बच्चों को पता है 2 2 4 कैसे आया ये। यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर यदि 2 रखें तो 84, 3 रखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही रखते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगने के बाद 2 ही आया यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 84। आगे जाने की ज़्यादा वो नहीं है, यहीं से आंसर बन जाएगा हमारा 2.2 इंटू 1.2। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो बनेगा, 2.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2 से, ऐसे। तो देखो वैसे तो चलो आगे क्वेश्चन आंसर आके आएगा, जो इसका आंसर स्टार्ट होगा वो इससे हो जाएगा पूरा। ये जो इसका थर्ड है ये आंसर आ जाएगा, या फुल डिटेल से इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे हम। उसमें क्या है, उसमें वैल्यू निकालनी थी पूरी 5 की, बट इससे ही इसका आंसर आ जाएगा, तो इसकी डिजिट इस हिसाब से इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन है इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास। सबसे पहले तो सब बच्चों को ये पता होगा, ये पेयर में होगा, इसका पेयर बनाने होते हैं ऐसे। तो इसका जो आंसर बनेगा 3 डिजिट के अंदर बनेगा। आंसर तो सब बच्चों को पता लग ही आ गया, इसका आंसर 3 डिजिट में एक ही क्वेश्चन है बस। चलो करके देखते हैं अब कैसे करेंगे। बहुत ऐसी ट्रिक्स भी आएंगे जिससे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर करते हैं, पहले 99 को सोचेंगे, 9 पे ही जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ 8 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, आगे से पेयर उतर गया 80। ये 9 और 9 18, सब बच्चों को पता लग गया 9 18 कैसे आता है, उसके अंदर वो प्लस करना होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या सोचे, 1 सोचे, 2 सोचे, 3 सोचे, तो बड़ा नंबर क्योंकि 4 डिजिट का है तो 9 ही सोचते हैं। 8 या 9 ही सोचना था। 9 पे करके देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 की, यहाँ 9 पे कर लेता हूँ मैं ऐसे, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, और 8 80 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 1, और 17 आ जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 1 8 आ गया, 9 8 जा 72, 88 आ गया, 9 1 जा 9, 9 और 8 17, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 7, और यहाँ बच गया 1। तो यहाँ पर देखो ये 9 है तो 9 ही प्लस होगा, यहाँ पर 9 और 9 18, ये 9 आ जाएगा, ये 1, फिर इस पे 9 पे जाएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के क्वेश्चन है, यहाँ से उतार लिया, और 9 पे ये पूरा कट जाएगा, 9 पे ये पूरा कट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जो हमारा एक डेसिमल में है। तो सब बच्चों को बताऊं मैं, पहले ध्यान से देखें, ये 1369, इसका जो पेयर बनेगा जब हम इसकी डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो हमारा पॉइंट के बाद के जो इस साइड वाले हैं नंबर है और इस साइड वाले, इनके पेयर बनाने का फार्मूला देखो कैसे बनता है। इसका जो पेयर बनेगा 1s और 10s का ऐसे बनेगा, ये अकेला ऐसे बनेगा, इधर वाले में ये और ये ऐसे बनेगा, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं।
तो ये 1 ही रह गया, तो ये 1 पे ही चला जाएगा। और आंसर का एस्टीमेट लगाएं तो जो इसका आंसर का एस्टीमेट आएगा, यहाँ 2 डिजिट यहाँ पर और 2 डिजिट यहाँ पर, यानी कि ऐसा ही आंसर आएगा, कोई इसके शेप का ही आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पेयर ले लिया हमने, कैरी आउट नीचे ले लिया, उतारने के बाद यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा। सब बच्चों को पता लग गया भाई 2 कैसे आता है। ये 1 डिजिट है तो 1 डिजिट ही जो सेम है वो प्लस हो जाती है। यहाँ पर हम 1 रख के देखें तो 21 पे 1 रखे देखें तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 रखे देखें तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 44 आ जाएगा। तो ये 2 पे जाने के बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 44। यहाँ से 7 में से 4 माइनस कर देने के बाद यहाँ पर क्या बच गया 3। यहाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ भी रखा जाएगा। ये यहाँ पॉइंट रखने के बाद यहाँ पर 13 आ जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट में 1 डिजिट है वही प्लस होता है इस साइड में जब लिखते हैं। यहाँ पर 2 और 4 आ गया। यदि 1 पे भी पहुंचाए तो 2 4 1 आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 4 1 यानी कि 1 रखना है यहाँ पर, यहाँ 1 रखना है तो यहाँ भी 1 रखना है। जिस चीज़ से करते हैं वो यहाँ भी रखते हैं, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 1, 3 में से 1 गया 2, यहाँ रह गए 11, 11 में से 4 गया 7 और वहाँ 0 रह जाएगा। तो यहाँ पर 6 9 का पेयर उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखें, बार बार ये चीज़ सीखनी है। ये 1 है तो 1 ही प्लस होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 और थोड़ा स्पेस छोड़ के ही रखना। अब 9 है लास्ट में, या तो ये 3 पे जा सकता था या 7 पे, 7 पे ज़्यादा हो जाता है तो 3 पे। तो इसका आंसर हमें बन गया, ये जो हमारा आंसर है सेकंड वाला ये करेक्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। क्वेश्चन में ये जो नंबर है जिसका हमने स्क्वायर निकालना है, और ये जो 144 है, इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब बच्चों को याद है 225 का, यानी कि 225 का स्क्वायर 15 होता है। और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, यानी कि 224 का जो स्क्वायर रूट होता है 15 होता है और इसका 12 होता है। जब इसको हम लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ 12 लिखा जाएगा और यहाँ 6, तो इसको हम कट कर सकते हैं 6 की टेबल पे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 51 15 3 जा, तो इसकी 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन में यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, 75 15 5 जा, बिल्कुल ठीक है, 15 5 जा तो 5 2 जा 10 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर 10 आंसर देखो किसमें, फर्स्ट के अंदर इसका 10 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर ऑफ बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 800। भी 800 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, क्या माइनस करें कि एक स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए। अब या तो ऑप्शन के हिसाब से सब माइनस कर लो, या जिस बच्चों को ये पता है 800 से छोटा कौन सा हमारा स्क्वायर नंबर होता है तब भी निकाल सकते हैं। यदि हम 800 से 800 में, अब 800 को या तो ऐसे ले लो, डिवाइड मेथड से करें तो इसका पेयर क्या जाएगा, यहाँ पर 3 पे ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और पेयर हमने उतार लिया इसकी 2 0। उसके बाद 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। 2 है तो 4 लिखा जाएगा, क्योंकि ये नंबर माइनस करना है तो हम 4 पे तो नहीं पहुंचाएंगे, इसको एक नंबर कम करके पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम ना इसमें से 16 माइनस करके देख लेते हैं, इसमें से 14 माइनस करके देख लेते हैं, और 800 में से 12 माइनस करके देख लेते हैं, और फिर 800 में से कितना 10 माइनस करके देख लेते हैं। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 में से 10 में से 2 गया 8, या 9 में से 1 गया 8, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये देखो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 9 में से 8, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8, और ये हमारा 7 8 4। तो 7 8 4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका होता है 7 4 8, तो ये हमारा 28 की मल्टीप्लाई करते हैं जब 7 8 4 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, एक लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है जो, तो कौन सा नंबर है जो लार्जेस्ट 5 डिजिट के, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है और वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें क्वेश्चन में या तो इस पे निकालो या एक याद करवाया था आपको 1749। 1749 क्या होता है, डिजिट को प्लस करके देख लो, जिसका 1 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, वही क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर नंबर होगा। अब कैसे करेंगे इसको, यदि ध्यान से देखें यहां पर ये भी पूरा चला जाएगा, बट लार्जेस्ट पूछा गया है, लार्जेस्ट में हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इससे बड़े ही हैं सारे नंबर। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में देखो डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट बताया था, डिजिट का सम करना है, उसमें 9 को छोड़ के ही करना होता है, 9 जो बन जाए उसको हटा देना होता है। 8 और 7 15 और 6 21, इसके डिजिट का सम 21 प्लस यानी कि 3 बन जाएगा, इसका जो बन रहा है 3 बन जाएगा। इसमें देखें नेक्स्ट 3 वाले में, इस 3 वाले के अंदर देखें 9 हटा दो, 8 और 5 13 और 6 9, यानी कि 8 और 5 13, 13 और 6 19 बन रहा है। इसका जो डिजिट सम बन रहा है 9 1 यानी कि 10 बन रहा है, इसका डिजिट सम 1 ही माना जाएगा, इसका डिजिट सम कितना माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा। और 4 वाले में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिजिट सम जिसका 1 होता है या तो 1 हो या 7 हो या 4 हो या 9 हो, वही क्या होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो एक लार्जेस्ट नंबर बताना था 5 डिजिट का, या फिर कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड मेथड से, डिवाइड मेथड से निकाल के दिखाते हैं इसको। डिवाइड मेथड से जब निकालेंगे इसको, हमारे पास नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। पहले पेयर बना ले इसका, 3 पे जाएगा पहले, 3 3 जा 9 0, यहां 99 का पेयर उतारा जाएगा और यहां पर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब ये 1 पे ही जाएगा क्योंकि 2 पे ज्यादा पहुंच जाएगा, यदि यहां पर 1 पे जाता है तो 61 लिखा जाएगा। यहां पर 9 में से 1 गया 8 और 9 में 6 गया 3, यहां पर क्या लिखा जाएगा, सब बच्चों को पता है कि 1 डिजिट 1 है तो 1 ही प्लस हो जाएगा, यहां पर 62 लिखा जाएगा। यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है और आगे से हमने इसमें यहां पर ये उतार लिया, इसके आसपास जाए। यदि हम 62 को वैसे तो 5 पे ही ट्राई करके देख लेते हैं, 5 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 आ गया, 5 2 जा 10 और 2 12 1, ये तो 5 पे आ गया। और 6 पे कितना आता, यदि हम 6 पे करते हैं यहां पर 6 2 6 6 सही करें और 6 पे इतना बना भाई, और 7 पे ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको 6 पे ही लेंगे। इसमें से कोई नंबर माइनस करना पड़ेगा तो 6 पे कर लेते हैं। यहां पर 6 में जाने के बाद ये नंबर आ जाएगा, यहां पर माइनस कर लें, तो ये नंबर माइनस करने के बाद, ये एक्स्ट्रा नंबर बचा ना, ये नंबर माइनस करने के बाद भी आंसर यही आ जाएगा। फिर इसका करके देखें, 9 में से 3 6 बन जाएगा और ये बिल्कुल यही नंबर बन जाएगा इसका माइनस करने के बाद। तो दोनों तरीके से देख लिया, ट्रिक्स वाले मेथड से भी देख लिया और डिवाइड करके देखें, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ √2/3, इसकी वैल्यू निकालनी है 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक आंसर आना चाहिए डेसिमल में। तो सबसे पहले सब बच्चों को ये पता होना चाहिए 2/3 को जब ऐसे डिवाइड करते हैं 2 को 3 से, तो पहले ना जाने की 0, उसके बाद पॉइंट, यहाँ पर 0, 3 6 जा 18, ऐसे ही कर आती रहेगी, 3 6 जा 18। 3 डिजिट तक निकालना है तो ये 6 6 बनते रहेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट में ऐसे लेके चलना में। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे, तो सब बच्चों को पता है कैसे, पहले तो पॉइंट 0 ऐसे लिखा जाएगा। अब ये 66 है, किसके पास है, 8 8 जा के पास है, 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है यहाँ पर, यानी कि आंसर ऐसे स्टार्ट होगा, आंसर ऐसे स्टार्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर है, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें,
2 और ये 66, 8 रेट 16। यहाँ पर अब किस पे जाएगा, 1 पे भेजें, 2 पे भेजें तो 32 ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे करें तो ये 1 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो हमारा जो आंसर होगा ऐसे इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बस हमें ये पता होना चाहिए जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट के बाद आंसर, कितने पॉइंट के बाद आंसर होगा। 1 डिजिट है, पेयर की देखते हैं इसमें, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद आंसर होगा, इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल है, इसमें 3 के बाद है, इसमें 1 के बाद है। तो बस 81 सेम सबका ही आंसर था। 81 का 9 का स्क्वायर, जो 81 होता है, 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 9 होता है। तो सबका 9 में ही था, तो इस पर टाइम नहीं देना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा है ये वैल्यू 998001, जो इसका आंसर बनेगा वो भी 3 डिजिट के अंदर बनेगा। इसका आंसर भी कितनी डिजिट के अंदर बनेगा, 3 डिजिट के अंदर बनेगा। ये हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है अपने 4096। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, डिवाइड मेथड से सबसे बेस्ट रहेगा, प्राइम फैक्टर से थोड़ा बड़ा बन जाएगा। 2 डिजिट में आंसर आने वाला है। 44 जो 40 होता है वो किसके पास होता है, 6 सिक्सा के पास होता है। यहाँ 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर सोचेंगे एक नंबर, यदि नंबर सोचे लास्ट में 6 है, या तो 4 सोचा जा सकता है या 6 सोचा जा सकता था। यदि 4 सोचें तो ये 4 पे पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो नंबर है वो कितना है, आंसर है जो कितना है, 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास द लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर बताना है। 5 डिजिट का होना चाहिए, और बिल्कुल ये तो वही जो बताया था हमने, उसी पे मेथड पे डिपेंड होगा। इसका तो आंसर भी याद ही हो गया सब बच्चों को। जो हमारा था 1, कितना था, 1 या 1 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या 4 या 9 होना चाहिए डिजिट का जो सम। तो इसका यही बन जाएगा डिजिट सम, या इसके सोल्व भी कर सकते हैं, पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी हम। क्वेश्चन आ गया 1 + 13/12। इसमें x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको हम किस हिसाब से सोल्व करेंगे। यहाँ देखो ऑप्शन रख के भी कर सकते थे, बट ऑप्शन से और आसान बताता हूँ। 1 + x/44 है ना, ये जो 144 है, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यदि इक्वल से इधर हो और दूसरी साइड आपको पहुंचाना हो तो ये स्क्वायर में बदल जाता है। किस में बदलना है, स्क्वायर में बदल जाता है, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर कर दो। 13 का भी स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, और 12 का स्क्वायर लिख दो, और x बाय जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ही रखते हैं इक्वल से इधर। इसको 169144 -1 हो जाएगा। ये जो प्लस का 1 है ये उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। x/44 इसमें से माइनस करेंगे, देखो एलसीएम लेके माइनस करना होगा, यहाँ कर रहा हूं मैं ऊपर, इसको ऐसे ही माइनस कर देंगे। यहाँ पर सब बच्चों को पता है एलसीएम लेके करते हैं, इसमें एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ रह गया 6, 6 में से 4 गया 2, यानी कि हमारा 25/144 रह गया। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा, नीचे इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है तो ये कट सकते हैं। प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे 3/5 है, इधर भी 4/5 है, तो हम इसको काट सकते हैं यदि किसी x या y किसी की वैल्यू निकालनी हो तो। x की वैल्यू 25 आ जाएगी इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर तो ये होता है 1 2 3 4 5 6, बट इससे छोटे, इसमें माइनस नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ प्लस ही कर सकते हैं। या तो सबसे बेस्ट मेथड तो वो डिजिट वाला ही है, या डिवाइड करके देखते हैं। इसमें 1 2 3 डिवीजन मेथड से करें तो यहाँ 3 3 जा 9 1, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा भाई, 2 पे ज़्यादा हो जाएगा ये, इसलिए 1 पे पहुंचा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 61 बन जाएगा। 9 यहाँ पर 9 में 6 गया 3 0,
तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 3900 है, हमें इस नंबर के अंदर कुछ प्लस करना है, माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हिसाब लगाएं, यहाँ पर जो 2 बनेगा या 6 बनेगा, इस नंबर पे यहाँ जिससे डिवाइड करेंगे एक हमें एक्स्ट्रा ही पहुंचाना है। यानी कि यदि यहाँ पर हम 3 4 5 जा 6 6 जा 7 जा पे सोचें, 7 2 जा 14 14 4 18 1, और यदि इसको 6 पे सोचते तो 6 से मल्टीप्लाई करना था, 6 जो 12 और 3 15 1। अब ये देखें, ये तो छोटा रह जाएगा, छोटा नहीं लेना, हमें एक एक्स्ट्रा ही लेना, बड़ा लेना है। क्यों लेना है बड़ा? क्योंकि इस नंबर के अंदर हम कुछ माइनस नहीं कर सकते, ये 5 डिजिट में चला जाएगा, तो इसमें हमने प्लस करना था, इसलिए यहाँ पर डिजिट एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर आएगा इस नंबर से बड़ा आना चाहिए। अब इसको माइनस कैसे करें? माइनस इसको यहाँ ऊपर रख के ऐसे कर लो, 8 9, यहाँ पर हमारा रह जाएगा 6, यानी कि ये नंबर हमें इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। 13 अब ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये नंबर इसी के अंदर देखो प्लस हो रहा है इसी के अंदर, यानी कि इसके अंदर ये नंबर प्लस करना पड़ेगा, तब हमारा ये क्या बन सकता था? होल स्क्वायर बन सकता था। और वैसे भी डिजिट वाले सम से बता रखा है, इसकी डिजिटल सम 4 बनता है, आंसर यही आना था। उसमें 1479 बता रखा है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना है 151321। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा, सब में ही 3 डिजिट है। 5 15 किसके पास है? 3 9 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर माइनस होने के बाद 6 आ गया, 13 यहाँ पर, और 3 3 6 यहाँ पर। यहाँ पर क्या सोचा जाए? यहाँ पर बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा, 9 ही सोच के चलते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 होते हैं, तो यहाँ पर 62, 9 ज़्यादा हो गया अभी, हम यहाँ पर 8 पे पहुँचाएंगे अभी इसको। तो 8 में एक ही ऑप्शन था, तो ये हमारा इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 48 और 6 54। यहाँ से माइनस होने के बाद यहाँ पर 9, 10 में 4 गया 6, और यहाँ से 21 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा अभी? 8 और 8 16 आएगा, यहाँ पर 1 कैरी, यानी कि 76 लिखा जाएगा। 8 प्लस होगा इसके अंदर, और ये 9 पे प्लस चला जाएगा। 9 पे होने के बाद ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी। तो हमने इसका आंसर क्या लगाया है? 2 लगाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द स्क्वायर रूट। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले पेयर बनाते हैं। 18 किस स्क्वायर के पास है? 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर 4 से स्टार्ट होगा। 4 से स्टार्ट होने वाले कितने आंसर हैं? एक ही आंसर है। तो यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा? 8। किस नंबर पे जाएगा आगे? ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी ले रखे, मॉडरेट भी ले रखे और इजी भी ले रखे इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, ये 81 का ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी हुआ था सोल्व। 81 पहले तो ये पता होना चाहिए जो ये नंबर है इसका जो आंसर आएगा कितने डिजिट में आएगा? 2 डिजिट में। 2 डिजिट में एक ही आंसर है इसके अंदर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0 और 9 ऐसे। नेक्स्ट में देखते हैं इसका, स्कूल के अंदर स्टूडेंट की रो लगी हुई है। देयर आर द मैनी स्टूडेंट आर द नंबर। कह रहे एक रो के अंदर उतने ही रो हैं जितने स्टूडेंट। देखो, देयर आर द मैनी स्टूडेंट एज द नंबर ऑफ रो, जितने स्टूडेंट हैं ऐसे उतनी ही रो बनाई गई है, यानी कि स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन है। हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट भी बोल देते हैं इसको। तो यदि हम अंडर रूट निकाल लें तो 20 जो 7 है पेयर के अंदर करें तो ये 5 के आसपास है, 2 डिजिट में नंबर आएगा इसका। तो 52 का स्क्वायर है ये, 52 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2704 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें,
ये कह रहा है भी 26 की वैल्यू है, 26 की वैल्यू करें तो ये आएगी 5.099। हमें वैल्यू बतानी है 13/2 की। अलग अलग रूट दे देते हैं दोनों को। तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में उसको ही रिपीट करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी को डिवाइड करते हैं। इसको रैशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर 26 बन जाएगा ऐसे, और नीचे 2√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √4 हो जाता है, और √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 ही होती है, यानी कि यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 5.099, बस इसको 2 से डिवाइड करना है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे स्टार्टिंग में 2 जाइए, देखो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो यहां पर आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। बेस्ट ऑफ लक।